अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, अहमद भाई। अहमद, जो पहले अर्जुन शर्मा था, जो एक हिंदू पंडित के बेटे हैं और आज मुसलमान होकर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अहमद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपना सफर आप सबके साथ बांट रहा हूँ। तो पहला सवाल ये है कि आप एक हिंदू घराने में पैदा हुए, एक पंडित के बेटे थे। इस्लाम तक पहुंचने का सफर कैसे शुरू हुआ? मैं बचपन से ही मुताला करने का शौकीन था। घर में ऋग्वेद, उपनिषद और भगवत गीता पढ़ी जाती थीं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक खला सा महसूस होता था। एक सवाल बार बार जहन में आता था, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा। तुमको ये ख्याल कब आया और ऐसा क्या हादसा हुआ आपकी जिंदगी में जो आप ये सोचने पर मजबूर हो गए? एक दिन मैंने अपने हाथ से बने देवता को गिरते देखा और वो कुछ ना कर सका। वो लम्हा मेरी आंखें खोल गया। मैं सोचने लगा, जिसे मैं पूज रहा हूँ वो खुद को भी नहीं बचा सका। और ये ऐसे टूट गया जैसे खिलौना। तो उस दिन आपने क्या सोचा कि ये हिंदू धर्म सही नहीं है, या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? उस दिन मैंने ये सोचा कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या हमें गलत बताया जा रहा है। एक मूर्ति को हम खुद बनाते हैं तो ये कैसे हमारी रक्षा करेगा। फिर मैंने हमारी धार्मिक किताबों का पढ़ना शुरू किया। क्या धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा का जिक्र है? नहीं, हिंदू धर्म की कदीम तरीन किताबें जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें मूर्ति पूजा का कोई वाज़ेह हुक्म नहीं मिलता। बल्कि ऋग्वेद में एक जगह आया है, ना तस्या प्रतिमास्ति। तर्जुमा, उस यानी भगवान की कोई मूर्ति, कोई तस्वीर नहीं। तो फिर लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? ये सब कुछ धीरे धीरे रवायात, पुजारियों की बातों और अंधी अकीदत से आया। असल धर्म भूल गए, बस वही करने लगे जो नस्ल दर नस्ल होता आया। तुमने हिंदू मजहब में क्या गलती देखी? गलती सिर्फ एक नहीं देखी, मैंने तो पूरा रास्ता ही भटका हुआ पाया। हमने अपने धर्म को कभी पढ़ा ही नहीं। हम सिर्फ पंडित की बात मानते रहे, जो कहता रहा यही करो, यही छोड़ो, यही सच है। तुमने हिंदू मजहब की धार्मिक किताबों में ऐसी क्या गलती देखी? वेद कहता है एकम एव अद्वितीयम, यानी कि खुदा एक है, दूसरा नहीं। मगर पुराण कहता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को पूजो। अब बताओ, खुद उनकी किताबों में तजाद है। तो तुम्हें लगता है हिंदू धार्मिक किताबें गलत हैं? अगर देखा जाए तो हिंदू धार्मिक किताबों में अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल गलत हैं। अच्छा, इस्लाम मजहब का इंतखाब ही क्यों किया? इसलिए कि जहां मैं रहता था वहां मेरे घर के सामने मुस्लिम लोग रहते थे, तो मैंने सोचा कि उनकी मजहब की किताब पढ़ता हूं और मेरा इरादा गलती निकालने का था। तो आपने इस्लाम की किताब, मेरा मतलब कुरान में कोई गलती देखी? मैं तो खुद चाहता था कि अगर कुरान में कोई तजाद या झूठ हो तो मैं भी दूसरों की तरह इनकार कर दूं, लेकिन मैंने क्या पाया, कुरान में एक भी तजाद नहीं। शुरू से आखिर तक एक ही पैगाम, तौहीद, इंसाफ, इल्म, अकल, हिदायत। कोई शिर्क, बुत परस्ती या इंसान को खुदा बनाने का जिक्र नहीं। कोई बदतमीजी, जात पात, छूत छात, ऊंच नीच नहीं। सब इंसान बराबर, सबका खुदा एक। जब आपने कुरान पढ़ना शुरू किया तो आपको कैसा लगा? कुरान पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह मुझसे बिराह रास्त बात कर रहा हो। हर आयत जैसे मेरे दिल पर लिखी गई हो। ऐसा लगा जैसे मैं कुरान नहीं पढ़ रहा, कुरान मुझे पढ़ रहा है, मेरे दिल के राज खोल रहा है, मेरे सवालों के जवाब दे रहा है और मेरे अंदर सुकून उतार रहा है। मतलब आपको लगा कि यही सच और मुहज्जब है। क्या आप उस वक्त इस्लाम को कबूल कर चुके थे? नहीं, उस वक्त मैं सिर्फ पढ़ रहा था, समझ रहा था, लेकिन दिल हर दिन इस्लाम के करीब हो रहा था। एक दिन मैंने अपने आप से कहा, कितनी देर और बहाना बनाऊंगा, जब सच सामने है तो इकरार क्यों ना करूं, और मैंने कलमा पढ़ लिया। मतलब आप दिल से इस्लाम को कबूल कर चुके थे, तो लोगों को कब पता चला कि आप मुसलमान हो गए हो? दिल से तो मैं पहले ही मुसलमान हो चुका था, मगर मैं छुपाता रहा, लेकिन नमाज छुपती नहीं। एक दिन किसी ने मुझे सजदे में देख लिया और वही लम्हा था जब राज खुल गया। अच्छा, आप नमाज भी पढ़ते थे,
तो नमाज किससे सिखाई? जी हाँ, मैंने छुप छुप कर YouTube पर वीडियोस देखकर नमाज सीखना शुरू की। वुजू कैसे होता है, सजदा कैसा होता है। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस दिल से कहता था, ए अल्लाह मैं नया हूँ, गलती हो तो माफ कर देना। और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आता गया। तो आपके घर वालों को जब ये मालूम हुआ कि तुम नमाज पढ़ते हो, मतलब मुसलमान हो गए हो, तो घर वालों ने क्या कहा? जी, जैसे आपको मालूम है, मेरे वालिद एक हिंदू पंडित हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं मुसलमान हो गया हूं, तो वो जैसे आग बगोला हो गए। उन्होंने गुस्से में चीखते हुए कहा, मेरे घर में सिर्फ पंडित रह सकता है, मुसलमान नहीं। तू आज के बाद मेरे लिए मर चुका है। और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ, वो तो माँ है ना, मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो रोने लगी और रोते हुए मेरे अब्बू से कहने लगी, ऐसा ना करो, ये हमारा बेटा है, मैं इसे समझा लूंगी, मत निकालो इसे घर से। तो क्या आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल लिया? मुझे उसी वक्त घर से निकाल दिया गया। मैंने मां की आंखों में आंसू देखे और सर झुकाकर चुपचाप घर से निकल आया। घर से निकल जाने के बाद कहां गए? बस एक मस्जिद के पास बैठ गया और वहीं रोता रहा। मैंने अल्लाह से बस इतना कहा, यार अब सबको छोड़ दिया, अब सिर्फ तेरा हो चुका हूं, तू ही रास्ता दिखा दे। फिर मैं मस्जिद की तरफ गया, मस्जिद के खादमों के साथ रहा। वहां से एक भाई ने सहारा दिया, सोने की जगह दी, खाना दिया और पहली बार मैंने महसूस किया कि इस्लाम सिर्फ दीन नहीं, एक खानदान है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, मतलब काम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो सब कुछ पीछे छोड़ आया था। शुरू में कुछ दिन मुश्किल गुजरे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने मुझे एक दुकान पर काम दिलवाया। वहां से मेरी मेहनत देखी गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद छोटा कारोबार शुरू किया और हलाल रोजी कमा रहा हूं। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप हमारे देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है, सच्चाई को ढूंढिए अपने दिल से, बगैर किसी ताज्जुब के। इस्लाम कोई जबर नहीं, ये नूर है जो दिल को जगाता है। मैंने सब कुछ खो दिया, माँ बाप घर, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो सुकून दिया जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। अल्लाह आपको हिदायत दे जैसे उसने मुझे दी। तो ये थे हमारे अहमद भाई, जिन्होंने अपनी ईमान अफरोज कहानी हमसे शेयर की। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, आपको इस्तिकामत दे और मजीद हिदायत का जरिया बनाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।